Hey everyone, welcome back to my channel where I simplify chemistry for you. And today we are diving into one of the fundamental concepts that changed the way we understand energy and light, which is Planck's quantum model. This concept laid the foundation for quantum mechanics and it's very crucial for understanding atomic and molecular behavior. So let's get started. Let's see what is Planck's model. Okay, so बिफोर प्लैंक्स मॉडल जो साइंटिस्ट्स थे वो ये बिलीव करते थे कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब और जो एमिट हो रही है वो किसी भी क्वांटिटी में एमिट या एब्जॉर्ब होती है। मतलब उनको ये नहीं पता था कि कुछ क्वांटाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है या फिर पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। इस प्लैंक मॉडल से पहले वो ये बिलीव करते थे दैट एनर्जी कुड बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन एनी क्वांटिटी, एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वर थॉट to behave like continuous waves. तो ये सब कब था? बिफोर प्लैंक्स मॉडल। मैक्स प्लैंक केम इन विद अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया। इन्होंने ये आइडिया दिया दैट लाइट इज नॉट एमिटेड कॉन्टिन्यूसली बट इन डिस्क्रीट एंड फिक्स्ड अमाउंट्स, और इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटा। ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया इसके साथ आए थे मैक्स प्लैंक, और ये कब आए थे? इन 1900 मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया था ये आइडिया कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि ये एनर्जी एक स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज होती है और उस स्पेसिफिक अमाउंट को हम बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ये स्मूथ या कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं होता एनर्जी का, ये सब मैक्स प्लैंक ने बोला। ऐसा नहीं है कि जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगी, नहीं, वो एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा और क्वांटा की फॉर्म में। सपोज ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं तो इन पैकेट्स की फॉर्म में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ऐसा आइडिया दिया था मैक्स प्लैंक ने, और इसी को हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ आप पॉस्टुलेट्स मान सकते हो या इस थ्योरी में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे वो हम अब स्टडी करेंगे। सो प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कॉन्टीन्यूअस मैनर। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट आता है कि डिस्क्रीट क्वांटिटी में जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। जैसे ये हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ाई था कि कोई ऑब्जेक्ट है तो ये अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये एक पर्टिकुलर क्वांटा या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसे ही एमिशन का होता है कि अगर एमिट भी हो रही है एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से तो वो भी क्वांटा की फॉर्म में एमिट होगी, ना कि कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में एमिट होगी। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट था कि प्लैंक gave the name quantum to the smallest quantity of energy। तो जो प्लैंक ने क्या नाम दिया उस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को? क्वांटम नाम दिया उन्होंने, यानी कि दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको क्वांटा नाम दिया था प्लैंक्स ने। क्वांटम जैसे सिंगल हो गया या फिर सिंगुलर बोल सकते हैं हम, और क्वांटा जो है वो प्लूरल टर्म हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इन्होंने ये इक्वेशन दी थी। ही एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन दैट एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। सपोज एनर्जी है, इन्होंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फ्रीक्वेंसी के। अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट जो आया था वो था एच। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये इक्वेशन इन्होंने दी थी। इस इक्वेशन की हेल्प से इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी होती है किसी भी क्वांटम ऑफ रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के। अब आपको पता है कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये मान ली हमने सेकेंड इक्वेशन, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन से न्यू की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास क्या बन जाएगी? नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, एनर्जी की ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। तो एच सी बाय लैम्डा ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो यहाँ से ये आ गया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एक फॉर्मूला ये आ गया E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है,
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न भी होने चाहिए, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू हो गया, एक E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा हो गया। और एक और फॉर्मूला यहाँ से आता है, जैसे E इज इक्वल्स टू एच न्यू है। अब सपोज आपके पास n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, तो उनको भी उन n नंबर ऑफ फोटोन्स को भी तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। ये एच न्यू तो एक फोटोन की एनर्जी हो गई, लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड करोगे, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। सो E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर E क्या है, एनर्जी ऑफ द क्वांटा। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमने देख लिया था। H की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁴ अब आप देखो -34 से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू है, यानी कि ये जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी इक्वेशन समझ आई होंगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्स। अब देखो हर्ट्स यानी कि सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो ना आप इसको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। अब H की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट्स आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको यूनिट्स नहीं भूलनी चाहिए। तो E क्या आ जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब देखो ये सेकेंड इनवर्स है और ये सेकेंड है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी की यूनिट आएगी वो जूल आएगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ से ये पता लग गई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी आ जाएगी 0.313 इंटू 10⁻⁻19। ये आपके पास एनर्जी आ गई। अब ये जो एनर्जी आई है ये 1 मोल की थोड़ी ना है, हमें तो 1 मोल की एनर्जी निकालनी है। 1 मोल में होते हैं Na पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर जिसको हम बोलते हैं ना। तो हमें यानी कि Na पार्टिकल्स की एनर्जी निकालनी है और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। ये वैल्यू होती है मोल इनवर्स। तो यानी कि हमें इतने पार्टिकल्स की अभी एनर्जी निकालनी है, तो वो तो हमने एक पार्टिकल की एनर्जी निकाली है, ये वाली जो है ये अभी एक पार्टिकल की एनर्जी है हमारे पास, लेकिन हमें Na पार्टिकल्स की एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे Na इंटू जो हमारे पास वो एनर्जी आई थी 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 1 मोल की, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या थी प्लैंक्स मॉडल की। सो इट मार्क्स द बर्थ ऑफ क्वांटम थ्योरी विच लेटर इवॉल्व इनटू क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि अब जो आप क्वांटम मतलब आगे जाके आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, जो ये हमारा प्लैंक्स क्वांटम मॉडल है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि इन्होंने ही बताया कि क्वांटम जो हमारी एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ये बताया इन्होंने। लेकिन वो क्यों क्वांटाइज्ड होती है, इन सब का आंसर मैक्स प्लैंक भी नहीं दे पाए थे। तो इसके लिए फिर आगे और थ्योरीज आई, यानी कि पूरा क्वांटम मैकेनिक्स इसी पे बेस्ड होता है। सो इसकी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंस है कि इन्होंने क्वांटम थ्योरी का मतलब एक तरह से स्टार्टिंग की, या क्वांटम मैकेनिक्स जो बाद में इवॉल्व हुई थी, जो कि एक फिज़िक्स की ब्रांच है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है। यानी कि जो हमारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्लैंक्स क्वांटम मॉडल से। और जो हमारा प्लैंक्स क्वांटम मॉडल है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है।
तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है ये मैं आपको एक शॉर्ट के थ्रू बताऊंगी, यूट्यूब शॉर्ट में डालूंगी एक, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी प्लैंक्स मॉडल ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक बार, लेट्स हैव अ रीकैप एंड अ कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल. So Planck's quantum model tells us that energy is quantized and can only be absorbed or emitted in discrete packets, और इन पैकेट्स को नाम दिया था क्वांटा. और ये कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व की और क्वांटम थ्योरी का फाउंडेशन ले किया था इस जो हमारा मॉडल है प्लैंक क्वांटम मॉडल इसने, ठीक है. अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वही कि डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है. फिर हमने E=H/nu ये इक्वेशन पढ़ी. यहाँ से ये पता चला कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व की इसने और क्वांटम थ्योरी का बर्थ इसकी हमारे इस मॉडल की हेल्प से हुआ था. So that's all for today's video. I hope this video helped you understand the basics of Planck's quantum model, and make sure to give this video a thumbs up if you found it helpful, and don't forget to subscribe for more chemistry lessons, and see you in the next video. Thank you. Happy learning.